नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइकोडॉक कैप्सूल के बारे में। क्या, कब कब इस्तेमाल हो सकता है, क्या सावधानियां हैं और ये वास्तव में कमजोरी, थकान जैसी स्थिति में मदद कर सकता है। लेकिन बात याद रखें, ये जानकारी चिकित्सा सलाह नहीं है, डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं लाइकोडॉक कैप्सूल के बारे में। लाइकोडॉक कैप्सूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लाइकोडॉक कैप्सूल क्या हो सकता है। बाजार में कई सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल कैप्सूल हैं जिनमें लाइकोपिन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन आदि होते हैं। उदाहरण के लिए एक दूसरे ब्रांड में ये बताया गया है कि लाइकोपिन प्लस जिंक प्लस सेलेनियम त्वचा स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि मैंने लाइकोडॉक कैप्सूल नाम के लिए विश्वसनीय सार्वजनिक स्रोत नहीं मिला, इसलिए संभावना है कि ये नाम टाइपो हो सकता है या एक ब्रांडेड सप्लीमेंट हो सकता है। इसलिए वीडियो में सामान्य बातें मैं बताऊंगा। यदि आपके पास सही कंपोजिशन हो तो वह देखना जो अच्छा रहेगा। लाइकोडॉक कैप्सूल का इस्तेमाल कब करना है, कैसे हो सकता है, किन हालातों के तरह सप्लीमेंट्स को देखा जाता है। लाइकोडॉक कैप्सूल यदि आपको सामान्य कमजोरी महसूस हो रही हो, जैसे थकावट, काम करने में ऊर्जा कम होना या ऊर्जा कम लगना, यदि उम्र के साथ ये जीवन शैली कारण विटामिन मिनरल की कमी हो सकती है, यदि डॉक्टर ने कहा हो कि लाइकोपिन, जिंक, सेलेनियम जैसी एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। लेकिन ध्यान दें, कमजोरी का कारण सिर्फ सप्लीमेंट की कमी नहीं होता है। इसमें रक्त, हीमोग्लोबिन की कमी, थायराइड दिक्कत, खराब खान पीन, नींद की कमी, संक्रमण आदि भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ टैबलेट लेने से काम नहीं चलेगा। इसकी अगर उपयोग की हम बात करें या खुराक की बात करें, जब आप इस तरह की सप्लीमेंट लेते हैं तो कुछ बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा खाने के बाद कैप्सूल लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर के सलाह के अनुसार लें। खुराक के मामले में ब्रांड के देखें निर्देश देखें, जैसे दिन में 1 कैप्सूल आदि। यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं, लीवर गुर्दे की समस्या है या अन्य दवा ले रही हैं तो डॉक्टर से पूछना जरूरी है। ये याद रखें, ये टैबलेट मूल इलाज नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिव हो सकती है। जीवन शैली सुधारना सबसे पहला कदम है। कोई भी टैबलेट आप ले रहे हैं तो ओवरडोज दवाइयों के साथ इंटरैक्शन साइड इफेक्ट का ध्यान रखें। उदाहरण के लिए जिंक, सेलिनियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर देखा जाए लाइकोडॉक से हम क्या उम्मीद करें कि ये बेनिफिट रहेगा। अब ये जान लेते हैं कि आप इस टैबलेट से क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या नहीं। इस कैप्सूल से हो सकता है कि आपको थोड़ी बेहतर ऊर्जा महसूस हो, थकान कम लगे, विटामिन मिनरल की कमी थी तो समय के साथ सुधार दिख सके। अगर सीमितताएं की बात करें, यदि कमजोरी का कारण विटामिन कमी से बाहर है, जैसे गंभीर बीमारी, संक्रमण, हार्मोनल समस्या, तो टैबलेट अकेले पर्याप्त नहीं होगी। सप्लीमेंट्स का असर धीमे दिखता है, तुरंत उठते ही हल्का महसूस जैसा असर आम बात है। इसे दवा की तरह जल्दी सुधार की गारंटी नहीं है। इसलिए यदि आप बेहतर परिणाम चाहें तो साथ में संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, व्यायाम और डॉक्टर की सलाह को शामिल करें। अगर देखा जाए आउटर कॉल टू एक्शन, तो दोस्तों आज हमने देखा लाइकोडॉक कैप्सूल जैसा नाम हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप टैबलेट लेने से पहले उसकी सही जानकारी, सही खुराक और स्वास्थ्य की स्थिति को समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस तरीके सप्लीमेंट्स या स्वास्थ्य टॉपिक्स पर अगला वीडियो चाहेंगे। और याद रखें, ये सिर्फ जानकारी डॉक्टर की सलाह के विकल्प नहीं है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।